अभी तुम जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये वो स्ट्रेटेजी है जिसे तुम और ज़्यादातर यूट्यूबर जाने अनजाने फॉलो कर रहे हो। और इस स्ट्रेटेजी में यूट्यूब बिल्कुल सेंटर में होता है क्योंकि तुमने उसे एज अ मेन प्लेटफॉर्म यूज़ किया है अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने के लिए। इसलिए तुम यूट्यूब पर डिपेंड होते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यूट्यूब तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, गूगल के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और अदर सोशल मीडिया के मुकाबले यहाँ पर ग्रो करना भी आसान है। तो हाँ, बात सही है, ये एक अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन इतना सेफ नहीं है कि हम इस पर डिपेंड हो सकें या इसे एज ए मेन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकें। यूट्यूब चैनल सेफ क्यों नहीं है, अगर मैं इसका सिर्फ तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो तुम देख सकते हो कि आजकल कोई भी बंदा मुंह उठाकर तुम्हारे चैनल पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है और तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है। यूट्यूब उन लोगों से प्रूफ नहीं मांगता, बल्कि उल्टा वो तुम ही से प्रूफ मांगने लगता है। और अगर तुम प्रूफ नहीं कर पाए तो तुम्हारे चैनल की टर्मिनेट होने की नौबत आ जाएगी। और अगर तुमने प्रूफ कर भी दिया तो भी उस बंदे को तो साफ बच के निकल जाने का मौका मिल जाता है। यूट्यूब उस पर कोई भी कानूनी या सख्त कार्रवाई नहीं करता है, जिसने तुम्हारे इतने सालों की मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश की। ना ही वो तुम्हें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या प्रूफ देगा कि तुम उस बंदे पर कार्रवाई कर सको। ऐसे में उस बंदे की हिम्मत बढ़ जाती है और वो बार बार तुम्हारे चैनल पर फेक स्ट्राइक देने लगता है। अब इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे यूट्यूब चैनल्स कितने ज़्यादा सेफ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें यूट्यूब को छोड़ देना है या इसका यूज़ नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इस स्ट्रेटेजी में यूट्यूब को कुछ इस तरीके से यूज़ करना है। इन दोनों ही स्ट्रेटेजी में यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया का यूज़ तो हम सेम तरीके से ही करते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में फ़र्क ये है कि जब हम यूट्यूब से अर्निंग करने लगते हैं तो सबसे पहले हम खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जो होती है हमारी वेबसाइट। वेबसाइट क्यों? क्योंकि वेबसाइट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वेबसाइट पर हम अपनी लॉयल ऑडियंस की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडीज़ कैप्चर कर सकते हैं। जिससे होता यह है कि अगर कल को इंटरनेट पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो गई जिसकी वजह से हमारे यूट्यूब चैनल्स, हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट और पेजेस टर्मिनेट या डिलीट हो गए या हमारी वेबसाइट भी ना रही, उस कंडीशन में भी हमारे पास हमारी लॉयल ऑडियंस और कस्टमर की कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी। तो हम तुरंत ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्ट अपलोड करके या अपना कोई नया प्लेटफॉर्म बनाकर ऑडियंस को मैसेजेस और ईमेल नोटिफिकेशंस के थ्रू उस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए इन्वाइट कर सकते हैं और अपने वीडियोज़, प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे इंटरनेट पर बाई चांस बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हमारे ऑनलाइन बिजनेस को कम से कम नुकसान होता है और हमारी अर्निंग भी सेफ रहती है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में जो हमारी सबसे बड़ी एसेट है हमारी लॉयल ऑडियंस, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास होती है। ये तो सिर्फ एक बेनिफिट है अपनी वेबसाइट होने का। वेबसाइट पर तुम्हें ऐसे कई फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं जो तुम्हें यूट्यूब चैनल्स पर बिल्कुल नहीं मिल सकते। और वेबसाइट पर लीगल वे में काम करते हुए हम लगभग सब कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ बड़े बेनिफिट्स मैं तुम्हें बताऊं वेबसाइट होने के, तो पहला फ़ायदा तो यही है कि हम अपनी ऑडियंस की कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारी अर्निंग होती है वेबसाइट पर उसका 80% हमारे पास रहता है और 20% में से ही हम खर्चों को मैनेज कर सकते हैं, जबकि यूट्यूब पर सिर्फ एडसेंस अर्निंग में से ही 45% काट लिए जाते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि लोग डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर आकर हमसे सीखते हैं, तो इससे हमारा ज़्यादा डायरेक्ट और सीधा कनेक्शन होता है ऑडियंस के साथ, जिससे ऑडियंस के साथ हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। चौथा बड़ा फ़ायदा यह है कि हम अपनी वेबसाइट पर कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं हैकर से सेफ्टी के लिए, तो इससे हमारी वेबसाइट को थोड़ी सुरक्षा तो मिलती है, साथ में हम आईपी एड्रेस को भी ट्रैक कर पाते हैं, जिससे हम उन लोगों पर उन आईपी एड्रेस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पांचवा बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारी वेबसाइट किस टाइप की होगी, कैसी दिखेगी, क्या लुक होगा, क्या फ़ीचर होंगे और कैसा कलर होगा, हमारे ईमेल सब्सक्राइबर को कब, कैसे, कितनी बार, किस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन सेंड करना है और एड्स लगाने हैं या नहीं वेबसाइट पर, ऐसी सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है पूरे तरीके से। छठा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी वेबसाइट गूगल पर होगी, जो यूट्यूब से भी बड़ा सर्च इंजन है। तो अगर हम एक बार गूगल से ट्रैफिक लाना सीख लेते हैं वेबसाइट पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल के मुकाबले हमारी वेबसाइट पर ऑडियंस ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगी। सातवां बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी वेबसाइट की हम ऐप भी बनवा सकते हैं, तो सिर्फ एक सिंगल क्लिक में ही हमारा यूज़र या हमारी ऑडियंस हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाएगी। आठवां बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी वेबसाइट का URL नेम डायरेक्ट हमारे या हमारे ब्रांड नेम से स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल abhiseni.com या youtubestrategist.com। नौवां बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिन सब तरीक़ों से हम यूट्यूब चैनल पर अर्निंग करते हैं, उन सब तरीक़ों से तो हम वेबसाइट पर भी अर्निंग कर ही पाएंगे, साथ में कुछ और तरीक़ों से भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई बेनिफिट्स हैं, बट आई थिंक इतने बेनिफिट काफ़ी हैं ये समझने के लिए कि जिस बंदे को ऑनलाइन फील्ड में लंबे टाइम तक काम करना है और बहुत अच्छी खासी अर्निंग करनी है, ऐसे हर बंदे के लिए क्यों अपनी खुद की एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस स्ट्रेटेजी में हमारी वेबसाइट ही वो मेन प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करते हैं।
यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया नेटवर्क का यूज़ तो हम सिर्फ फ्री कंटेंट देकर टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ही करते हैं, लेकिन इसमें हम यूट्यूब को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं और उस पर कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट भी करते हैं और अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट भी रहते हैं। अब तुम्हारे सामने दो स्ट्रेटेजीज है, जिसमें से पहली सिंपल और ईजी नज़र आती है लेकिन बहुत रिस्की है और वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करना पड़ेगा, और दूसरी स्ट्रेटेजी जिसमें तुम्हें एफर्ट तो लगाना पड़ेगा लेकिन तुम्हारी महीनों और सालों की मेहनत से बना गया ऑनलाइन बिजनेस सेफ भी रहता है और तुम्हें कई गुना ज़्यादा अर्निंग और आज़ादी भी देता है। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि हमें तो वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या हम कैसे इतना कंटेंट बनाएंगे कि हम अपनी वेबसाइट, अपने यूट्यूब चैनल और अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट कर पाएँ। डोंट वरी, उन सब के लिए भी स्मार्ट स्ट्रेटजीज होती है जिन्हें फॉलो करके ऑलरेडी कई लोग इसी तरीके से अपने सोशल मीडिया अकाउंट, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर कंटेंट पोस्ट करके अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। अब अगर तुम अपनी वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हो और एक्साइटेड हो रहे हो तो अभी से डोमेन और होस्टिंग परचेस मत कर लेना। पहले ये समझ लो कि इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट लेने के लिए तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा, और क्या है वो रिक्वायरमेंट्स वो मैं बताऊंगा इस गेम ऑफ यूट्यूब सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।